हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवरीत। सो अभी बज रहे सुबह के 4 और हम निकलने वाले हमारे होटल से टू द एयरपोर्ट। जैसे कि आपको मेरे पिछले व्लॉग में पता है कि हम अभी रांची में हैं एंड पहले रांची से हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। दिल्ली के बाद हम जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसके आगे सारे डिटेल व्लॉग्स आएंगे जिसको आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमारा चेकआउट का ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस हो चुका है एंड अब हम वेट कर रहे हैं हमारी कैब का, जो कि बस फ्यू मिनट्स में आने वाली है। सो अभी हमें हमारे ट्रैवल एजेंट से मिला है ये गुडी बैग, जिसमें क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। एयरपोर्ट से हमारा ये जो होटल है वो अप्रॉक्स 2 किलोमीटर्स है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस प्यारे से होटल को बाय बाय करने के बाद अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, जो कि मॉर्निंग टाइम है, लाइक अप्रॉक्स 5 o'clock होने वाले थे अभी, जो कि बहुत अच्छा एंड प्लीजेंट लग रहा था। लाइक रोड्स बहुत खाली थी एंड ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग का टाइम बहुत ही प्लीजेंट होता है एंड यहाँ रांची एयरपोर्ट में उतना रश भी नहीं है, सो हम ईजी अपना चेक इन कर लेंगे जल्दी। सो हम बस 5 मिनट्स में पहुँच गए एयरपोर्ट एंड ये है रांची का एयरपोर्ट। अभी बहुत ही ज़्यादा खाली, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम एंड मॉर्निंग में यहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं होती हैं, बस कुछ ही लोग दिख रहे थे। सो हमने भी अपनी यहाँ गेट पर आईडी वगैरह चेक करवा के हमने भी अंदर एंटर कर लिया एयरपोर्ट के। एंड ये रांची एयरपोर्ट मॉर्निंग टाइम में कुछ ज़्यादा ही खाली था, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने ऐसा खाली एंड शांत एयरपोर्ट देखा है जिसमें कुछ ही लोग, वो भी बहुत दूर दिख रहे थे। सो ये है रांची एयरपोर्ट के अंदर का इंटीरियर, जो कि मुझे बहुत ही डिसेंट लगा। एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा ही खाली था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ रील्स बना लूँ, जिसे आप मेरी इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे मैं अपनी रेगुलर रील्स भी अपलोड करते रहती हूँ। लगता है कुछ ज़्यादा जल्दी एयरपोर्ट आ गए थे, क्योंकि अभी कोई चेक इन काउंटर कुछ नहीं खुला था, लाइक कोई पैसेंजर भी नहीं था यहाँ पे। थोड़ा सा घूमने के बाद एंड थोड़ा टाइम वेस्ट करने के बाद सारे काउंटर्स ओपन हो चुके थे एंड हमने करा लिया था अपना चेक इन एंड बोर्डिंग पास हमने ले ली थी। हमने अपना लगेज भी दे दिया था, सारा सबमिट कर दिया था। तो अब हम बैठ के सिटिंग एरिया में वेट कर रहे थे एंड इसके बाद हम जाने वाले थे अपने बोर्डिंग गेट के साइड। मुझे लग गई थी अभी थोड़ी सी भूख, तो मैंने सोचा लेट्स सी कि गुडीज़ बैग में है क्या। सो इसमें थे कुछ टाइप के स्नैक्स, 2 बिस्किट के पैकेट, एक जूस एंड एक केक, जिसे मैंने खाया एंड मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने इतनी अर्ली मॉर्निंग ही खा लिया। एंड अब हम जा रहे हैं हमारे बोर्डिंग गेट के साइड। अब बाहर हल्की हल्की सुबह हो गई थी एंड बहुत सारे पैसेंजर्स आ रहे थे, लाइक फ्लाइट्स के टाइम होने वाले थे इसीलिए। सो वो अपस्टेयर्स जा रहे हैं हमारे बोर्डिंग गेट के साइड एंड मैंने और रवि ने यहाँ पे भी कुछ रील्स बनाई हैं, जिसे आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। सो अब हम एंटर हो रहे हैं अपनी फ़्लाइट में। हमारी सीट्स बहुत ही एंड में थी, इसलिए जाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी एंड फाइनली हमें हमारी सीट्स मिल गई थी। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि मेरी और रवि की सीट्स बहुत दूर हो गई थी एक दूसरे के साथ। रवि अदर साइड के कॉर्नर में बैठे हैं, दोनों को ही विंडो सीट्स मिल गई थी बट अपोजिट साइड की। एंड अब टाइम हो गया था टेक ऑफ। सो हमारे प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया एंड बाय बाय रांची। मिलते हैं कुछ दिन बाद।
मुझे फ़्लाइट का टेक ऑफ एंड लैंडिंग देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे विंडो सीट बहुत पसंद है। हमें रांची से दिल्ली पहुंचने में अप्रॉक्स 1 आवर लगेगा। मैंने थोड़ी देर बाहर का व्यू एंजॉय किया एंड उसके बाद मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो मैंने थोड़ी देर अपने जो साइड में बैठे थे उन लोगों से कुछ बातें की एंड उसके बाद मैं सो गई। एंड ये मैंने कुछ क्लिप्स उठ करके रिकॉर्ड किए थे, लाइक मैं अप्रॉक्स 40-50 मिनट्स के लिए सो गई थी। एंड अब फाइनली हम दिल्ली पहुंचने वाले थे, लाइक हम दिल्ली के लिए हमारी अनाउंसमेंट हो गई थी फॉर लैंडिंग एंड मैंने अपनी पूरी जर्नी सो करके पार कर दी एंड अब हम दिल्ली बस लैंड करने वाले हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली एंड इस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड हम्बल थे, लाइक उन्होंने बहुत अच्छे से सबको ग्रीट किया। एंड अब हम आ गए दिल्ली एयरपोर्ट पे। हमारी यहाँ से फ़्लाइट जो है वो दूसरे टर्मिनल से, सो हमें अब अपना पहले टर्मिनल चेंज करना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट मुझे बहुत ही प्रीमियम टाइप लगता है, लाइक यहाँ की वाइब भी बहुत अलग है। हम जा रहे थे पहले एग्जिट की तरफ एंड उसके बाद हमें इस टर्मिनल से नेक्स्ट टर्मिनल में जाना होगा, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है फॉर आवर डेस्टिनेशन वो दूसरे टर्मिनल से है। अभी हम दिल्ली से कहाँ जा रही है आप मुझे कमेंट करके बताओगी, क्योंकि वो जो प्लेस है वो इंडिया के ऑलमोस्ट सबसे खूबसूरत जगह में काउंट होती है एंड उसको हेवन ऑन अर्थ या फिर पैराडाइज ऑन अर्थ भी बोला जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वो जगह कौन सी है एंड हम कहाँ जा रहे हैं। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड वो व्लॉग्स देख के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।